Subscribe to our channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर अब्दुल सत्तार खान। सर अब्दुल सत्तार खान करियर सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज क्विज़ है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, चापनाला वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। चापनाला आबशार भारत की किस रियासत में वाक़ है? इसका आंसर है आसाम। आसाम ये मशरक़ी रियासतों में से एक है। दूसरा है, संजय गांधी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी संजय गांधी नेशनल पार्क भारत की किस रियासत में, किस राज्य में है? इसका जवाब है सी, महाराष्ट्र। ये बॉम्बे से नज़दीक है संजय गांधी नेशनल पार्क। तीसरा है, हु हैज़ लॉन्च द पीएम किसान मोबाइल ऐप। पीएम प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है ए, नरेंद्र मोदी, बी, स्मृति ईरानी, सी, अश्विनी वैष्णव, डी, नरेंद्र सिंह तोमर। इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। चौथा प्रश्न है, चौथा सवाल है, हु वन द नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023। यानी 2023 नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप किसने जीती? ऑप्शन है ए, आईटीबीपी, बी, सीआरपीएफ, सी, बीएसएफ, डी, दिल्ली पुलिस। इसका जवाब है ए, आईटीबीपी। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। पांचवा है, हु बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू पिक अप 450 टेस्ट विकेट्स। यानी भारत का कौन सा बॉलर है जिसने 450 टेस्ट विकेट सबसे जल्दी लिए? इसके ऑप्शन है ए, मोहम्मद शामी, बी, मोहम्मद सिराज, सी, रविंद्र जडेजा और डी, रविचंद्र अश्विन। इसका सही जवाब है डी, रविचंद्र अश्विन। छठा है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। यानी CAG का किस आर्टिकल के, भारत संविधान के किस आर्टिकल से ताल्लुक़ है? इसके ऑप्शन है ए, आर्टिकल 123, बी, आर्टिकल 134, सी, आर्टिकल 148, डी, आर्टिकल 172। इसका सही जवाब है सी, आर्टिकल 148। सातवां सवाल है, हाउ मेनी आर्टिकल्स ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल है? इसके ऑप्शन है ए, आर्टिकल 356, बी, 395, सी, 402, डी, 415। इसका सही जवाब है बी, 395, 395। आठवां सवाल है, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व्स है? इसके ऑप्शन है ए, 49, बी, 56, सी, 53, डी, 72। इसका सही जवाब है सी, 53 यानी 53। नौवा सवाल है, नौवा प्रश्न है, रानीपुर टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। यानी भारत की किस रियासत में रानीपुर टाइगर रिजर्व है? इसके ऑप्शन है ए, उत्तराखंड, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व है। 10वां है, कनक रेले पास्ड अवे रिसेंटली, शी बिलोंग्स टू विच डांस फॉर्म। कनक रेले, ये इनका भी इंतकाल हुआ, ये कौन सा डांस फॉर्म दिया करती थी? इसके ऑप्शन है ए, कथकली, बी, भरतनाट्यम, सी, कुचिपुड़ी, डी, मोहिनीअट्टम। इसका सही जवाब है डी, मोहिनीअट्टम। 11वां सवाल है, हु सिग्नेचर इज़ फाउंड ऑन 1 रूपी नोट्स इन इंडिया। भारत की 1 रुपये की नोट पर किसकी सिग्नेचर पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ए, द प्राइम मिनिस्टर, बी, द प्रेसिडेंट, सी, द गवर्नर RBI, डी, द सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका आमतौर पर किसी से भी पूछा जाए तो वो जवाब देगा कि गवर्नर, RBI के गवर्नर के सिग्नेचर रहेगी। लेकिन 1 रूपी का जो नोट है एक यूनिक नोट है, इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। 12वां सवाल है, द ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू। यानी ऑपरेशन फ्लड का ताल्लुक़ है। इसके ऑप्शन है ए, मिल्क प्रोडक्ट, बी, एग प्रोडक्ट, सी, सिल्क प्रोडक्ट, डी, एग्रो प्रोडक्ट। ये देखिए, वर्गीस कुरियन ने इसे 1966 में शुरू किया था और ये कामयाब रहा। ये मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध के सैलाब के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड।
13वां सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। दिए गए बैंकों में सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी इलाहाबाद बैंक, सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब है बी इलाहाबाद बैंक। कहा जाता है कि 1893 में भारत में शुरू किया गया था। 14वां सवाल है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी वॉज सेटअप इन, यानी सिडबी की स्थापना कब की गई थी। इसके ऑप्शन है ए 1990, बी 1978, सी 1989 और डी 1992। इसका सही जवाब है ए 1990। 15वां सवाल है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में कब कायम किया गया था। ऑप्शन है ए 1990, बी 1978, सी 1989, डी 1992। इसका सही जवाब है डी 1992। 16वां सवाल है व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो शुरू की गई थी उसका नाम क्या है। इसके ऑप्शन है ए पाइथन, बी फोर्ट्रॉन, सी जावा, डी PHP। इसका जवाब है बी फोर्ट्रॉन। देखिए फोर्ट्रॉन और कोबोल ये साथ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुरू की गई थी। 17वां सवाल है एवरी HTML फाइल इज़ अ डैश फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर HTML फाइल जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो इसके ऑप्शन है ए टेक्स्ट मैसेज के लिए, बी ऑडियो, सी वीडियो, डी इमेज। तो इसका ऑप्शन है ए टेक्स्ट। अब देखिए इसमें टेक्स्ट और इमेज फाइल दोनों भी प्रोग्राम के ज़रिए भेजी जा सकती है, अपडेट हो गया है। 18वां सवाल है हु डेवलप्ड द IC चिप्स। यहाँ पर सवाल किया जाता है कि डेवलप्ड के बजाय इन्वेंटेड होना चाहिए था। किसने इन्वेंट किया है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स को। ऑप्शन है ए चार्ल्स बैबेज, बी जेम्स पुथॉन, सी हॉवर्ड इकिन और डी JS किल्बी। इसका सही जवाब है डी JS किल्बी। 19वां सवाल इन विच लैंग्वेज महात्मा गांधी हैड रिटन हिज बायोग्राफी। कौन सी ज़ुबान में महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा या बायोग्राफी लिखी थी। इसके ऑप्शन है ए मराठी, बी हिंदी, सी गुजराती, डी इंग्लिश। इसका सही जवाब है सी गुजराती। महात्मा गांधी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। 20वां सवाल है सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। सत्य शोधक समाज जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। ऑप्शन है ए मदन मोहन मालवीय, बी राजा राम मोहन रॉय, सी सावित्री बाई फुले और डी ज्योतिराव फुले। इसका सही जवाब है डी ज्योतिराव फुले। 21वां सवाल है ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में झंडे में जो हरा कलर है वो किस चीज़ के बारे में बताता है। ऑप्शन है ए वैल्यूअर, बी सैक्रिफाइस्ड, सी पीस एंड कल्चर, डी रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। इसका सही जवाब है डी रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। 22वां सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नोन एज वितस्ता। दी गई नीचे नदियों में से कौन सी नदी वितस्ता के नाम से जानी जाती थी। ये देखिए वितस्ता ये संस्कृत का लफ्ज़ है जो ऋग्वेद में बहुत मर्तबा आया है। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट, सेट और UPSC में भी ये सवाल पूछा जाता है। इसके ऑप्शन है ए गंगा, बी झेलम, सी यमुना, डी कोसी। इसका सही जवाब है बी झेलम। ये शुरुआत में जब आर्य भारत में आए थे तो ये जम्मू की वादी में, जम्मू कश्मीर के इलाके में जहाँ जाकर रुके थे वो झेलम की वादी थी जिसे उन्होंने वितस्ता का नाम दिया था। 23वां सवाल है बुद्धा मीन्स, यानी बुद्ध किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है ए द जीनियस वन, बी द एनलाइटेंड वन, सी द पावरफुल वन, डी द रिलीजियस प्रीचर। इसका सही जवाब है बी द एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड वन का मतलब होता है जिसे इरफानियत हासिल हुई, जिसे मोक्ष या नजात मिली या मोक्ष प्राप्त हुआ या जो रोशन ज़मीर वाला हुआ, तो इसे इसके मायने द एनलाइटेंड वन। 24वां सवाल है हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के लिखने वाले का नाम क्या है। इसके ऑप्शन है ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी विश्वामित्र और डी अश्वघोष।
इसका सही जवाब है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था और द एक्ट्स ऑफ द बुद्धा, ये किताब लिखी थी। 25वां सवाल है द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज फाउंड इन द, ये सबसे गहरी तरीन जो खाई है या गहरा तरीन जो इलाका पाया जाता है वो लिथोस्फीयर में है, तो वो कितना हो सकता है और कहाँ पर है। अब ये देखिए लिथोस्फीयर की यहाँ पर हमने तस्वीर दिया है, तो इसके ऑप्शन है ए पैसिफिक ओशन, बी आर्कटिक, सी अटलांटिक ओशन, डी साउदर्न ओशन। इसका सही जवाब है पैसिफिक ओशन, बहरे ओशियानुस। अब देखिए इसमें मरीना ट्रेंच जो है सबसे गहरी खाई है, ये बेलो सी लेवल जो है ये मरीना ट्रेंच को बताया गया है। अगर माउंट एवरेस्ट को अगर उसमें उल्टा भी डाल दिया जाए तो उससे भी ये गहरा हो जाएगा, यानी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर अब वो सी लेवल है, जबकि मरीना ट्रेंच 11,035 मीटर बिलो सी लेवल पाया जाता है। 26वां सवाल द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड एज, यानी तालाबों की जो स्टडी है उसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी लिम्नोलॉजी। 27वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, यानी कुदरती आफत में से इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है। ए अर्थक्वेक, बी फ्लड, सी वोल्केनिक एक्सप्लोजन, डी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। इसका सही जवाब है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी न्यूक्लियाई हवा का ये कुदरती आफत नहीं है बल्कि ये इंसानों के ज़रिए बनाई गई आफत होती है। 28वां सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अर्थक्वेक वेव्स, दिए गए वेव्स जो लहरें हैं इसमें से कौन सी ये अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले से ताल्लुक़ नहीं रखती है। इसके अंदर ऑप्शन है ए हार्बर वेव्स, बी सरफेस वेव्स, सी ट्रांसवर्स वेव्स और डी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। अब देखिए इसमें से ये तीनों जो है अर्थक्वेक वेव्स है, जैसे कि हार्बर, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल। सरफेस वेव्स जो है वो सतह पर चलने वाली लहरें होती है। 29वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैपिटल सिटी, दिए गए सिटी में से कौन सी सिटी शहर कैपिटल सिटी नहीं है। ऑप्शन है ए सिडनी, बी रियाद, सी कैनबेरा, डी वेलिंगटन। अब देखिए यहाँ पर तस्वीर में बताया गया है सिडनी का ओपेरा हाउस है ये, तो इसका सही जवाब रहेगा ए सिडनी। सिडनी और कैनबेरा दोनों भी ऑस्ट्रेलिया की सिटी है, वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड का सिटी है और रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है। तो कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, सिडनी जो है ये कोई कैपिटल सिटी नहीं है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है। 30वां प्रश्न है, सवाल है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार जज़ायर का सबसे ऊंचा पर्वत या पहाड़ कौन सा है। इसके ऑप्शन है ए माउंट कोया, बी माउंट डियावोलो, सी सैडल पीक और डी माउंट एटना। इसका सही जवाब है सी सैडल पीक। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।